अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम क्लास 2 की जो इंग्लिश हॉलीडे पैक है या जो समर पैक है जो कि आपको एलाइड स्कूल की तरफ से मिला है, ये सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटी नंबर 1, सर्कल द नाउन। जो नेमिंग वर्ड होते हैं जो किसी खास जगह चीज़ के नाम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। फ्रॉम द गिवन वर्ड बैंक, ये आपको वर्ड बैंक दिया हुआ है, इसमें से आपने नाउन जो है वो सर्कल करने हैं। जैसे ब्रदर आप किसी शख्स यानी पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लासरूम किसी जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो चेयर है ये किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फ्लावर भी हो गया। तो ये सारे जो है नाउन है। जैसे गार्डन हो गया, इसके अलावा जो पियानो है, सारा जो कि पर्सन है, और इसके अलावा जो केट, पिज़्ज़ा, फ्रेंड, ये कोई पर्सन हो सकता है। और किसी चीज़ के लिए जो आप टेबल इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे जो मैंने अंडरलाइन किए हैं दीज आर नाउन। और इसी में से आपको दिया गया है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग नाउन फ्रॉम अबाव वर्ड बैंक। यानी जो आपको अबाव नाउन दिए गए हैं इसी में से आपने नीचे जो सेंटेंसेस है जो कि इनकम्प्लीट है वो आपने कंप्लीट करने हैं। शी इज़, अब यहाँ पे ये जो लिखी गई है ये बच्चे ने पहले से फिल किया हुआ है। तो बाज़ दफ़ा आप कमेंट्स करते हैं कि आपकी बहुत ही बैड राइटिंग वगैरह, तो ये पहले से बच्चे ने फिल किया हुआ है। अब आप यहाँ पे अगर आप लिखते हैं कि शी इज़ माई केट, केट सही है, नाउन है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके बजाय आप अगर आप देख लें ब्रदर है, सिस्टर नहीं है, क्योंकि दूसरा जो नाम आपसे पूछा गया है वो सारा है, तो आप इसकी जगह पे फ्रेंड लिख सकते हैं। या अगर आपने केट को नाम दिया है, जैसे बच्चे की निस्बत से केट जो है ये इसकी केट है और उसका नाम सारा है, लेकिन आप फ्रेंड लिखें और हर नेम इज़ सारा। आई लाइक टू ईट, तो यहाँ पर जो खाने वाली चीज़ है इस वर्ड बैंक में वो हो सकता है पिज़्ज़ा। तो आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, यहाँ पर पिज़्ज़ा आपको दिया गया है। और माई पेट इज़ सेड, अब बच्चे ने लिखा है सेड, लेकिन सेड जो है ये नाउन नहीं है। माई पेट इज़, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेट ऐसे जानवर को कहते हैं, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो आप पालते हैं, तो आप इसकी जगह पे लिखे केट, तो ये हो जाएगा माई पेट इज़ केट। और आई प्ले द पियानो, यहाँ पर पियानो दिया गया है, आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, और यहाँ पर लिस्ट में भी पियानो है। इसके अलावा खेलने वाली कोई चीज़ जो है इस लिस्ट में नहीं है। देयर आर 4 चेयर्स, स्पेलिंग बच्चे ने गलत लिखी है, तो 4 चेयर्स, यहाँ पर चेयर्स हमने देख लिया कि यहाँ पर है। और क्लासरूम भी है, तो जो चेयर होते हैं ये क्लासरूम में होते हैं आमतौर पर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयर आर 4 चेयर जो कि नाउन है, क्लासरूम जो कि नाउन है, और द फ्लावर स्मेल सो गुड। तो जो स्मेल आती है इन सारे नाउन में वो किसकी हो सकती है? वो हो सकती है फ्लावर्स की। और फ्लावर्स ही कहाँ पर होते हैं? और ये होते हैं गार्डन में, जो कि एक जगह का नाम है, और जगह के नाम को हम क्या कहते हैं कि ये भी एक नाउन है। एक्टिविटी नंबर 2, व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? फिर आपको बताया भी गया है कि एक ऐसा वर्ड दैट डिस्क्राइब हाउ समथिंग लुक्स, जो किसी चीज़ को के बारे में आपको बताता है कि ये कैसे दिखाई देता है, उसकी स्मेल कैसी है और टेस्ट कैसी है, ये अब कैसे जो है फील होता है, और इसकी साउंड कैसी है। यानी कि आप कहते हैं किसी के बारे में, आप कहते हैं कि अगर वो खुश है, तो जो खुश है ये एडजेक्टिव है, और जो कलर आपको बताता है ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये एक कैरेक्टर है कि ये टॉल है, तो इस तरह की जो डिस्क्रिप्शन देते हैं ऐसे वर्ड को हम नाम देते हैं एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, आप किसी फ्रेंड के बारे में कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा है, तो जो अच्छा है आप उसकी एक डिस्क्रिप्शन दे रही हैं। वो बहुत प्यारा है, तो जो प्यारा है ये आप डिस्क्रिप्शन दे रही हैं। तो इस तरह के अल्फाज जो आप इस्तेमाल करते हैं उसको हम नाम देते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिया गया है, आपने सर्कल करना है ऑल ऑफ द वर्ड दैट कुड डिस्क्राइब समथिंग, जो किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन देता है।
तो उसको आपने सर्कल करना है, क्योंकि वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। देखो बिग, बड़ा, आप किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि ये चीज़ जो है बड़ा है, तो बड़ा जो है ये आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। आप उसकी कलर के बारे में बताते हैं तो डिस्क्रिप्शन दे रही हैं। अब दरख्त, ट्री जो है ये खुद एक चीज़ है, लेकिन आप उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं दे रही हैं कि वो बड़ा है, छोटा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि रेड है, किसी चीज़ के बारे में आप बताते हैं कि रेड है, तो ये क्या है, ये जो है एडजेक्टिव है। इसी तरह अगर आप किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, आवाज़ के बारे में, कि लाउड है तो फ्लफ़ी है, इस तरह की चीज़ें जो है वो एडजेक्टिव कहलाती है। सिली है और हेट जो है ये एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है। ड्राई है, किसी चीज़ के बारे में आप बताते हैं कि ड्राई है, तो ये ऑफ कोर्स एडजेक्टिव हो गया। फास्ट है, तेज़ है, तो इसका मतलब है कि आप उसके बारे में बता रही हैं। ओल्ड है तो आप किसी चीज़ के बारे में बता रही हैं। अब काइट जो होता है ये किसी चीज़ के बारे में बताता नहीं है, ये खुद ही एक चीज़ है। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि बॉय, लड़का, लेकिन उसके बारे में आपने कुछ बताया नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं किया है। देखो एडजेक्टिव का मतलब है कि आप किसी चीज़ में कुछ क्वालिटी जो है, चाहे वो लुक हो, स्मेल हो, टेस्ट हो, आप उसमें ऐड करते हैं तो उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इसको नहीं ले सकते। आप यमी का कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। अब ग्रास जो है ये एडजेक्टिव नहीं है। कार जो है ये एडजेक्टिव नहीं है। वेगन जो है ये एडजेक्टिव नहीं है। और ग्रम्पी जो है ये आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव है, लेकिन जो बलून है ये एडजेक्टिव नहीं है। और जो कोल्ड है, आप किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि कोल्ड है तो ये एडजेक्टिव है। छोटा है तो ये भी एडजेक्टिव है। हेयरी है, जिस चीज़ के ऊपर बाल होते हैं वो हेयरी होता है। अब सैंडविच या बुक जो है ये एडजेक्टिव नहीं है। शार्प, तेज़ है तो ये एडजेक्टिव है। मीन जो है ये भी एक एडजेक्टिव होता है। और सेड, इसी तरह ग्लू जो है एडजेक्टिव नहीं है। क्रंची जो है एडजेक्टिव है। डॉग नहीं है तो आप इसको नहीं ले सकते। स्नेक जो है नहीं है। बाइक नहीं है। सन नहीं है। स्टिकी जो है ये एडजेक्टिव है, आप इसको सर्कल कर लें। स्टिंकी, रफ, ये दोनों भी क्या है, एडजेक्टिव है। स्कूल एक जगह का नाम है, नाउन है, तो आप इसको नहीं कर सकते। क्वाइट जो है ये एक एडजेक्टिव है। स्लेमी भी एडजेक्टिव है। हाउस जो है एडजेक्टिव नहीं है। टायर्ड जो है ये भी एक किस्म की एडजेक्टिव है। इसके अलावा जो केट है ये नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसमें देख ले, बाज़ दफ़ा जो है मिस्टेक हो जाती है। जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने कुछ मिस्टेक्स किए हैं। एक्टिविटी नंबर 3, राइट द प्लूरल एडिंग SRES। वाहिद के आपने जमा लिखने हैं। बाज़ जगह पर आपने एस ऐड करना होता है और बाज़ जगह पर ES लिखना होता है। ठीक है, तो एप्पल के साथ आप एस लिखें तो एप्पल से क्या हो जाएगा, एप्पल्स, यानी एक सेब। और जब आप एप्पल्स लिखते हैं तो एक से ज़्यादा सेब को हम क्या कहते हैं, एप्पल्स कहते हैं। यहाँ पर फॉक्स है तो ये हो जाएगा फॉक्सेस। ब्रश है तो ये ES हो जाएगा, ब्रशेस। बाल है तो ये हो जाएगा S और हो जाएगा बाल्स। पोटैटो, पोटैटो का आता है पोटैटोज़। यहाँ पर बच्चे से मिस्टेक हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक, तो आप इस तरह लिखेंगे तो पोटैटो का हो जाएगा पोटैटोज़। ठीक है, O और आपने ES लगाना है। ठीक है, सैंडविच का हो जाएगा सैंडविचेस। यहाँ पर आपने ES का इजाफा करना है, क्योंकि आपको बताया गया है कि या तो आपने S ऐड करना है या फिर ES। तो सैंडविच का हो जाएगा ES। जब आप उसमें ES ऐड करेंगे, वॉच का हो जाएगा वॉचेस। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे ES और यहाँ पर भी आप ऐड करेंगे ES, तो एक्स का हो जाएगा एक्सेस। और टोमेटो का यहाँ पर आप ऐड करेंगे टोमेटोज़, OES का इजाफा करेंगे यहाँ पर, तो टोमेटो का हो जाएगा टोमेटोज़। बी का हो जाएगा बीज, आप सिर्फ एस जो है इसमें ऐड कर लें। एक्टिविटी नंबर 4, राइट द प्लूरल फॉर ईच वर्ड बाय एडिंग SRES टू द एंड।
एंड में आपने एस या ईएस का इजाफा करना है, जैसे इससे पहले एक्टिविटी में हमने कर लिया। ऑर्डर द प्लूरल फॉर्म्स फाउंड इन द वर्ड सर्च। यहाँ पर आपको वर्ड सर्च दिया है जिसमें से आपने उसका प्लूरल फॉर्म, यहाँ पर जैसे इस बच्चे ने मिस्टेक किया है, बॉक्स के ऊपर सर्कल किया है, लेकिन आपसे मांगा गया है कि आपने प्लूरल को, जैसे BOXES हो जाएगा बॉक्सेस, और विच का हो जाएगा जिसे हम चुड़ैल कहते हैं, तो इसका प्लूरल फॉर्म जो है वो विचेस हो जाएगा। इसी तरह क्रेयॉन का हो जाएगा क्रेयॉन्स, तो यहाँ पर आपने एस को साथ में ऐड करना है, ये हो जाएगा। और कप का हो जाएगा कप्स, यहाँ पर सही नहीं आ रहा है, तो हाउस का हो जाएगा हाउसेस, HOUSES, और पेंसिल का हो जाएगा पेंसिल्स, ठीक है, ये हो जाएगा पेंसिल्स। तो ऊपर भी आपने यही स्पेलिंग लिखनी है और साथ में नीचे आपने उसके प्लूरल फॉर्म को जो है सर्कल करना है। तो ऊपर आपने इस तरह से फिल करना है, पेंसिल्स, कप्स और क्रेयॉन्स, सी जो है यहाँ पर मिस हुआ है, फॉक्सेस, हाउसेस, केट्स, बॉक्स का हो जाएगा बॉक्सेस, और जो चुड़ैल है इसका हो जाएगा वेचेस। और साथ में आपने इस तरह से नीचे भी सर्कल करना है। नीचे यहाँ पर आप एक जो मिस हो रहा है दैट इज केट्स, ये हो जाएगा, और फॉक्स का हो जाएगा फॉक्सेस, ये वाला जो है आपने इस तरह से सर्कल करना है, जो प्लूरल फॉर्म है वो आपने सर्कल करना है। यहाँ पर जो फिल है वो बच्चे ने पहले से मिस्टेक किया हुआ है, तो आप ऐसा मिस्टेक ना करें। एक्टिविटी नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसको आपने फिल करना है विद करेक्ट प्रीपोजिशन। इस पिक्चर में आपको सारी चीजें दी है, यहां पर देखकर आपने इस ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे द क्लॉक इज डैश द वॉल, तो क्लॉक कहां पर लगी है, ये वॉल के ऊपर लगी है, तो आप यहां पर लिखेंगे ऑन द वॉल, यहां पर आपका हो जाएगा ऑन। द बॉल इज डैश द टेबल, तो ये आपके पास जो है बॉल है, और ये अगर आप देख लें ये बिल्कुल टेबल के नीचे पड़ा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं द बॉल इज अंडर द टेबल। एंड थर्ड वन लिखा है द केट इज डैश द आर्म चेयर, जो आर्म चेयर है इसके साथ ही बिल्कुल एक चेयर है, तो आपने क्या लिखना है कि द केट इज बिसाइड द आर्म चेयर, तो ये हो जाएगा बिसाइड द आर्म चेयर, ये देखो आर्म चेयर के बिल्कुल साथ ही है। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया है द टेबल इज डैश द आर्म चेयर, तो जो टेबल है ये भी आर्म चेयर के बिल्कुल साइड पे है, तो आप यहां पर भी लिखेंगे बिसाइड, तो हो जाएगा बिसाइड। एंड द कारपेट इज डैश द फ्लोर, तो जो कारपेट है ये वाला कारपेट आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्लोर के ऊपर पड़ा है, तो यहां पर आप लिखेंगे द कारपेट इज ऑन द फ्लोर, ये हो गया ऑन। एंड द लैंप इज डैश द टेबल, ये वाला जो है लैंप है ये टेबल के ऊपर पड़ा है, तो आप लिखेंगे द लैंप इज ऑन द टेबल, ऑन हो जाएगा। द फ्लावर्स आर डैश इन द वेस, ये गुलदान है और इसके अंदर जो है फ्लावर्स पड़े हैं, तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा इन। एंड नेक्स्ट वन इज द टेबल इज डैश द चेयर एंड द आर्म चेयर, ये आपको टेबल दिया है, ये चेयर है और ये आर्म चेयर है, तो ये इसके दरमियान में है। दरमियान के लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं दैट इज बिटवीन, सो द टेबल इज बिटवीन द चेयर एंड द आर्म चेयर। एक्टिविटी नंबर 6, पुट, आपने पुट करना है यहाँ पर ब्लैंक्स में इज या फिर आर या फिर एम इन द ब्लैंक स्पेस। अब आप जानते हैं कि इज कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इज जहां पर सिंगुलर नाउन होता है वहां पर क्या इस्तेमाल होता है, इज। जैसे अली इज, अली जो है स्विमिंग इन द पूल, तो यहां पर इज हो जाएगा। द स्कूल बेल सिंगुलर है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं इज, ठीक है। और आई एम, आई के बाद आ जाएगा आई एम,
तो यहाँ पर आप लिखेंगे एम। यहाँ पर मेरा माउस जो है सही काम नहीं कर रहा है, तो आप सही तरह से लिखा करें। और जो प्लूरल होते हैं, जैसे एक शिप की बात नहीं हो रही है, शिप्स का कहा गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे शिप्स आर सेलिंग इन द सी, और आई के साथ हो जाएगा एम नॉट अ रेबिट, मैं रेबिट नहीं हूँ। बर्ड्स प्लूरल है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बर्ड्स आर, तो ये हो जाएगा बर्ड्स आर। वी प्लूरल है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी आर हैप्पी। उमर एंड फायजा दो की बात हो रही है, प्लूरल है, तो ये हो जाएगा आर फ्रेंड्स। दीज चिल्ड्रन ज्यादा बच्चे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आर प्लेइंग इन दी गार्डन। दी टाइगर एक टाइगर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज फीलिंग हंग्री, एक टाइगर की बात हो रही है, तो हो जाएगा टाइगर इज। और आई के बाद हमेशा से आता है एम, आई एम नॉट एन एडियट। और लास्ट वन हो जाएगा दिस इज, एक की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो दिस इज अ लोटस फ्लावर। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, एक्टिविटी नंबर 7, लुक एट द पिक्चर। ये आपको पिक्चर दिया गया है एंड मेक अ शॉर्ट स्टोरी। इसके ऊपर आपने एक शॉर्ट सी स्टोरी लिखनी है यूजिंग द गिवन वर्ड। इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए आपने बहुत ही शॉर्ट सी स्टोरी आपने लिखनी है जो सेकंड क्लास स्टूडेंट के लिए बेस्ट हो। तो इसमें सबसे पहले आप पिक्चर को देख लें। ये जो कुछ फ्रेंड्स हैं ये खेल रहे हैं, क्या ये देखो आप खेल रही हैं, कौन सी गेम खेल रही हैं, स्किपिंग कर रही हैं रूप के ऊपर। दूसरा अगर आप देख लें ये एक प्लेग्राउंड है, तो ये आपने लिखना है। और साथ में यहाँ पर एक ट्री जो है वो दिखाया गया है, ट्री, और उसमें कुछ कलरफुल बर्ड्स भी है और कुछ परिंदे जो है उड़ के आ रही हैं ट्री की तरफ, क्योंकि इनका यहाँ पर नेस्ट हो सकता है, घोंसला हो सकता है। तो ये कहानी हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो इस पिक्चर को मद्देनजर रखते हुए मैंने लिखा है कि इन द प्लेग्राउंड, ये अगर आप देख ले तो ये एक प्लेग्राउंड है और यहाँ पर आपको सबसे पहला जो लफ्ज़ दिया है दैट इज प्लेग्राउंड, और दूसरा आपको दिया है ट्री। अंडर द बिग ग्रीन ट्री, इस बिग ग्रीन ट्री के अंदर 4 फ्रेंड्स वर प्लेइंग। यहाँ पर आप 4 दोस्त जो है, फ्रेंड जो है या सहेली आप कह सकते हैं, वो देख रही हैं कि प्लेइंग वर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर वर का इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्योंकि आप एक स्टोरी लिख रही हैं, तो स्टोरी हमेशा से पास्ट टेंस में लिखी जाती है, इस वजह से मैंने लिखा है कि 4 फ्रेंड्स वर प्लेइंग। ओके, तो दे वर हैप्पीली स्किपिंग विद अ रूप। पहले आपने कहा कि वर प्लेइंग, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया था प्लेइंग का, और नेक्स्ट था स्किपिंग, सो दे वर हैप्पीली स्किपिंग विद अ रूप। आप इसके हाथ में देख सकते हैं कि रूप के ऊपर क्या कर रही हैं, स्किपिंग कर रही हैं। हाई अबाउ देम, इनके ऊपर अगर आप देख ले यहाँ पर क्या है, हाई अबाउ देम अ नेस्ट वाज इन द ट्री। यहाँ पर घोंसले हैं इस दरख्त में, तो नेस्ट का लफ्ज़ जो है यहाँ पर आपको दिया गया था। नेक्स्ट वन है कलरफुल, एंड सम कलरफुल बर्ड्स वर फ्लाइंग अराउंड। ऊपर अगर आप देख लें तो कलरफुल बर्ड्स जो है इसके ऊपर क्या कर रही हैं, मंडला रही हैं। इट वाज अ ब्यूटीफुल डे फॉर प्लेइंग आउटसाइड। ये बहुत ही अच्छा दिन था जिसमें बच्चे बाहर खेल रहे थे। सो ये मैंने बहुत ही टू द पॉइंट और सारे अल्फाज को कवर करते हुए ये लिखी है। और स्टोरी में आपने हमेशा याद रखना है कि आपने पास्ट टेंस में लिखनी है, जैसे वाज वर का इस्तेमाल करना है। एक्टिविटी नंबर 8, फिल इन द मिसिंग वावल। वावल तो आप जानते हैं कि 5 है, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर वावल का इस्तेमाल करते हुए आपने पिक्चर को देखकर आपने फिल करना है। तो अगर आप इसको देख लें, हैप्पी बहुत ही खुश नज़र आ रही है, और ये जो बच्चा है ये बहुत ही खफा नज़र आ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं सैड। और ये बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा एंग्री।
और ये हो जाएगा स्लीपी, नींद आ रही है जनाब को। और ये जो है सिक है, बीमार पड़ा है, तो SICK। और ये बहुत ही टायर्ड है, थका हुआ है, तो ये हो जाएगा टायर्ड। और ये बहुत ही भूखा है, देखो इसके दिमाग में जो है पिज़्ज़ा या बर्गर वगैरह जो है घूम रहे हैं, तो हो जाएगा हंग्री। और ये हो जाएगा थर्स्टी, बहुत ही प्यासा है, पानी जिस अंदाज में पी रहा है उससे लग रहा है। एक्टिविटी नंबर 9, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय राइटिंग ING टू द वर्ब गिवन। ये वर्ब है। वर्ब क्या होता है? जो भी आप एक्शन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे अगर आप लिख रहे हैं, ड्राइव कर रही हैं, रीडिंग कर रही हैं, या जा रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, या स्केपिंग कर रही हैं, बाल जो है कंघी कर रही हैं, तो ये सारे क्या है? एक्शन है। अब I am गो टू स्कूल के बजाय आप ING अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। सुनील इज रीडिंग, रीड से हो जाएगा रीडिंग अ बुक। हुमा इज ईटिंग हर ब्रेकफास्ट। शम्स इज ये लेटर लिख रहा है, तो राइट से हो जाएगा राइटिंग। शम्स इज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट जो है हसन इज ड्राइव से हो जाएगा ड्राइविंग, ड्राइविंग अ कार, तो हसन इज ड्राइविंग अ कार। और नेक्स्ट वन हो जाएगा सारा इज डैश अरूप, तो स्किप, यहाँ पर हमने पढ़ा था स्किप, तो ये हो जाएगा स्किपिंग, तो सारा इज स्किपिंग अरूप। हिना इज कॉम्ब से हो जाएगा कॉम्बिंग हर हेयर, अपने बाल जो है वो कंघी कर रही है, कॉम्बिंग हर हेयर। द बॉयज आर प्ले से हो जाएगा प्लेइंग इन द ग्राउंड, प्लेइंग इन द ग्राउंड। आई एम ब्रश से हो जाएगा ब्रशिंग माई टीथ, ब्रशिंग माई टीथ। एंड नेक्स्ट वन वी आर सेलिब्रेट से हो जाएगा सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेट का ऑप्शन नहीं है तो अटेंड से हो जाएगा अटेंडिंग द पार्टी। सेलिब्रेटिंग द पार्टी आर अटेंडिंग द पार्टी, हम पार्टी क्या कर रही हैं? अटेंड कर रही हैं, अटेंडिंग अ बर्थडे पार्टी। तो ये सारे वो वर्ब है जिसमें एक्शन शो किया गया है। जैसे स्किप जो है एक एक्शन है, कॉम जो है आप कोई काम कर रही है, जैसे फाइट जो है फाइटिंग, तो ये सारे क्या है? तो ये हमने फिल कर लिया है। एट द एंड ऑफ वर्ब हमने ING लगाया है, ठीक है। ईट से ईटिंग, प्ले से प्लेइंग, रीड से रीडिंग, गो से गोइंग, राइट से राइटिंग। इस तरह आप सारे वर्ब के साथ ING लगाकर इसको फिल कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 10, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। ये आपको अल्फाज दिए हैं जिसको आपने अपने अल्फाज में जो है अपने सेंटेंस में लेके आना है। तो इन अल्फाज के लिए हम सेंटेंस इस तरह से लिख सकते हैं कि हैप्पी के लिए हम लिख सकते हैं द चाइल्ड इज हैप्पी, बच्चा खुश है। अगर आप इसमें मजीद ऐड करना चाहते हैं कि क्यों खुश है, बाय रिसीविंग अ न्यू टॉय, आप इसके साथ लिखें कि न्यू टॉय के साथ जो है बच्चा बहुत ही खुश है। इट इज़ अ सनी डे, आज मौसम साफ है, किसी किस्म की कोई बादल नहीं है, तो सनी डे है। और अगर बारिश हो रही है तो इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। और क्लोज द डोर, प्लीज़ क्लोज द डोर, ये भी आप डोर के लिए लिख सकते हैं, लेकिन आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं व्हेन यू लीव द रूम, जब आप रूम से बाहर निकलते हैं, सो क्लोज द डोर। तो आप सिंपल एक ही उसमें लिख सकते हैं क्लोज द डोर, या आप ये लिख सकते हैं क्लोज द डोर व्हेन यू लीव द रूम। और मज़ीद जो है आप इसमें लिख सकते हैं कि केप, ही वियर्स अ ब्लू केप, उसने एक ब्लू केप जो है पहना हुआ है। और फिश के लिए आप लिख सकते हैं आई सॉ अ फिश इन द पॉन्ड, मैंने पॉन्ड में एक फिश को देखा। ओके, एक्टिविटी नंबर 11, तो 11 में हमने क्या पढ़ना है? पिक अ प्रोनाउन, प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कहते हैं ना अली, एक दफ़ा आप नाम लेते हैं अली, फिर उसकी अगली दफ़ा आप अली का नाम नहीं लेते। अगर आप अली पे ऐसे लिख रही हैं, अली के बारे में कुछ बता रही हैं, बार बार आप अली नहीं कहते, तो ही, उसके बाद फिर आप कहते हैं कि ही, आप कहते हैं कि सारा, फिर उसके बाद कहते हैं कि शी। और इसी तरह के जो अल्फाज होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोनाउन, यानी नाउन के लिए जो इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज को हम क्या नाम देते हैं? जैसे खालिद सेड, अब खालिद ने कहा तो आप खालिद वुड मूव दी ग्रॉस टुडे, तो अब खालिद एक दफ़ा आप कहते हैं कि नाउन है,
अगली दफ़ा आप उसके लिए ही इस्तेमाल करते हैं तो खालिद नाउन है और यहाँ पर जो ही इस्तेमाल किया गया है ये जो है प्रोनाउन है। आप कहते हैं कि साबिरा टोल्ड हर मॉम, साबिरा ने जो है अपनी मॉम को बताया दैट, नेक्स्ट आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, शी हैज़ अ लॉट ऑफ होमवर्क टुनाइट, कि उसके लिए क्या है, आज टुनाइट के लिए बहुत ज़्यादा होमवर्क पड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा शी। इसी तरह आप कहते हैं कि हिना, उरूज एंड फायजा विल कुक डिनर टुनाइट एंड, अब दो या दो से ज़्यादा जो चीज़ें होती है या जो इस तरह के नाम होते हैं उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एंड दे, तो यहाँ पर आ जाएगा दे, एंड दे विल आल्सो वॉश दी डिशेस, ये क्या करेंगे, डिनर भी पकाएंगे और फिर उसके बाद जो डिशेस है वो भी धो लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा दे। इसी तरह आप कहते हैं कि सबा एंड अली विल मीट देयर पेरेंट्स, अपने वालदेन से क्या करेंगे, मिलेंगे एट द बस स्टॉप आफ्टर द शॉपिंग ट्रिप, शॉपिंग ट्रिप के बाद वो बस स्टॉप पर अपने पेरेंट्स के साथ मिलेंगे, तो ये हो जाएगा देयर। ओके, नेक्स्ट वन इज द ब्रेसलेट इज नॉट योर, ये जो ब्रेसलेट है ये तुम्हारा नहीं है, बट माइन, बल्कि मेरा है, जब तुम्हारा नहीं है तो फिर मेरा है। द बग मूव स्लोली इज इट, इट का लफ्ज़ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ये नहीं जानते कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं इट, तो यहाँ पर हो जाएगा एट क्लेम्स द ब्रांचेस, ठीक है। ओके, इसी एक्टिविटी का जो पार्ट 2 है इसमें लिटिल बिट कन्फ्यूजन है, आप इसको ज़रा गौर से पढ़ें। नंबर 1 इसमें आता है वी नीड टू बाय सप्लीज फॉर द न्यू स्कूल ईयर, यहाँ पर क्या हो जाएगा वी। नंबर 2 इज डैश वांट्स टू क्लीन द डर्टी बाथरूम, अब डर्टी बाथरूम कौन साफ करना चाहता है, अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं शी, कि वो साफ करना चाहती है, ठीक है, आपने शी लेट सपोज अगर आपने लिख दिया तो यहाँ पर आप हरीम के बारे में बात कर रही हैं, तो हरीम हेल्प द टीचर क्लीन द डेस्क, एंड यहाँ पर अगर आप लिखते हैं शी तो इसके बजाय यहाँ पर शी जो है वो बेस्ट रहेगा, एंड शी आल्सो हेल्प टू वाइप द बोर्ड, तो शी यहाँ के बजाय यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ का मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखना है, डायरेक्ट शी आल्सो हेल्प्ड, यहाँ पर हरीम की बात हो रही है तो हरीम की जगह पे हम लिख सकते हैं शी। और तीसरे द बर्ड पिक्ड अप अ ट्विग्स एंड देन यूज इट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट। अब जो हमारे पास रिमेनिंग है वो है दे एंड नो वन। अगर आप कहते हैं कि द गर्ल्स बॉट प्रेजेंट एंड नो वन आर रेडी फॉर अपकमिंग बर्थडे पार्टी, लेकिन कोई भी पार्टी के लिए जो है वो रेडी नहीं है, तो इन्होंने प्रेजेंट क्यों लिए थे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दे आर रेडी, तो ये रेडी है। अब नो वन की बात जो है वो कौन नहीं करना चाहता, तो कोई भी डर्टी बाथरूम को साफ तो नहीं करना चाहता, करते हैं वो अलग बात है लेकिन करना नहीं चाहते हैं, तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर शी के बजाय अगर आप लिखते हैं कि नो वन वांट्स टू क्लीन द डर्टी बाथरूम, और यहाँ पर आपका हो जाएगा दे। सो द गर्ल्स बॉट प्रेजेंट एंड दे आर रेडी फॉर अपकमिंग बर्थडे पार्टी, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 12, डायरेक्शन आपको क्या दिया है, सर्कल दी प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस। प्रोनाउन यानी जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव माई क्रिकेट प्रैक्टिस एट 5 o'clock, तो आई, एक्टिविटी नंबर 13, लुक एट दी वर्ड्स इन द बॉक्स। ये आपको वर्ड्स ये हैं, यूज दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए एटलीस्ट आपने 10
स्कूल रूल्स बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं टीचर स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर 10 स्कूल रूल्स बाय यूजिंग दीज वर्ड्स जो है मैंने लिखे हैं। आप यहाँ से लिख सकते हैं कि स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट टीचर एट ऑल टाइम, कंप्लीट योर वर्क नीटली एंड ऑन टाइम, कीप लंच एरियाज क्लीन आफ्टर ईटिंग। देखो, बहुत ही बेसिक रूल्स बनाए। एक होता है कि आप जस्ट एक अल्फाज जो है उसको सेंटेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं, दूसरा यह है कि आप रूल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर यूज एंड और वॉइसेस ड्यूरिंग रिसेस, प्ले, शेयर बुक्स विद फ्रेंड्स, मैथ टूल्स मस्ट बी रिटर्न आफ्टर क्लास। मैथ के जो टूल्स होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं जिसमें मुख्तलिफ मैथमेटिकल टूल इस्तेमाल किए गए होते हैं, उसको आपने रिटर्न करना है आफ्टर क्लास। तो स्कूल पार्टी शुड बी ट्रीटेड विद केयर एंड हैव फन रिस्पॉन्सिबली ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज, लिसन क्वाइटली व्हेन द टीचर स्पीक्स, हेल्प फ्रेंड विद वर्क। एक्टिविटी नंबर 11, यूज दिस और दीज। अब एक तो यह है कि आप यहाँ पर रट्टा कर लेते हैं कि यहाँ पर दिस लगाना है और यहाँ पर दीज। दूसरा यह है कि आप इसको समझ लें। समझना यह है कि जो सिंगुलर होते हैं, यानी जो आप वाहिद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपने लगाना है दिस। और जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए होता है, जैसे शूज़ जो है यहाँ पर आर भी लगाया गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने दीज लगाना होगा। इज दिस माई ड्रिंक, तो यहाँ पर आप लगाएंगे दिस, और यहाँ पर आप लगाएंगे दीज। शूज़ के बारे में बात हो रही है और इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बात हो रही है, लेकिन एक ही स्टोरी है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे दिस। और अगर आप बात कर रहे हैं बाइक्स, ज़्यादा बाइक्स के बारे में, तो दीज, तो आप यहाँ पर लगा लेंगे दीज आर न्यू बाइक्स। दिस इज़ माई हाउस, एक ही घर के बारे में बात हो रही है, तो दिस इज़ माई हाउस। और दिस इज़ अ हिल, आर ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यहाँ पर डंकीज़ है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे दीज। ठीक है, और व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, एक चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। डिड यू ड्रॉप दिस, क्या ये आपने गिराया है, तो एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है। दीज आर कलरफुल फ्लावर्स, फ्लावर्स देखो प्लूरल है, तो सिंगुलर के लिए दिस एंड प्लूरल्स के लिए दीज, तो यहाँ पर हो जाएगा दीज, दिस, दिस, दीज। ओके ओके, यूज दैट आर दोज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दैट इस्तेमाल किया जाता है फॉर सिंगुलर नाउन एंड दोज इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्लूरल नाउन। हु ओन्स दैट हाउस, एक घर के बारे में बात हो रही है, तो दैट। लुक एट दैट मैन, सिंगुलर नाउन है, तो दैट मैन। दैट इज अ कंप्यूटर, सिंगुलर नाउन है, एंड दैट वोमन इज अ टीचर, सिंगुलर नाउन है। माई ब्रदर इज अ सिंगुलर नाउन, सो दैट इज माई ब्रदर। डिड यू सी दोज बर्ड्स, देखो प्लूरल है, तो डिड यू सी दोज बर्ड्स ऑन द ट्री टॉप। कज़न के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर नाउन है। जस्मीन के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर नाउन है, सो दैट। और वाज नॉट दैट हॉरेबल थिंग टू से एज दैट यूर बुक, सिंगुलर नाउन है, तो दोज आर स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन है, तो दोज आर स्टूडेंट्स। एक्टिविटी नंबर 16, राइट डाउन द फेमिनिन ऑफ द फॉलोइंग मैस्कुलिन। तो फेमिनिन लिखने हैं आपने मैस्कुलिन के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको दिया है कौ, तो आप खुद सोचे जरा। बहरहाल कौ के लिए आप लिख सकते हैं बोल, सर के लिए हो जाएगा मैडम, सन बेटा बेटी, एक्टर और एक्ट्रेस, एंड ब्राइड ग्रूम या ब्राइड ग्रूम भी आप कह सकते हैं। जेंटलमैन के लिए हो जाएगा लेडी। डक के लिए आप लिख सकते हैं क्या, ड्रेक। डियर जो है न्यूट्रल एक होता है, जेंडर है। मेल के लिए आप लिख सकते हैं बॉक, लिख सकते हैं स्टेग, लिख सकते हैं। और जो इसका फेमिनिन है दैट इज डॉ या हाइंड आप लिख सकते हैं। फॉक्स का हो जाएगा वैक्सिन, एंड नेक्स्ट वन इज लॉर्ड, लेडी, निफ्यू, नीस। हस्बैंड का वाइफ हो जाएगा। फादर का हो जाएगा मदर,
अंकल का हो जाएगा ऑन्ट, AUNT। अगर आप ANT लिखते हैं तो फिर आप उसका बना लेते हैं आंटी का चंटी बना लेते हैं, लेकिन ब्राइड का आप लिख सकते हैं ग्रूम, पीकॉक का आप लिख सकते हैं पीहेन, लाइन का हो जाएगा लॉइनेस, डॉग का आता है बिच, BITCH। अगर आप लिखते हैं बेच दैट इज समथिंग एल्स। हेन का हो जाएगा रूस्टर एंड किंग का क्वीन। जैसे आपने टिकटॉक पे देखा होगा सारे किंग और क्वीन बने होते हैं, प्रिंस या प्रिंसेस होते हैं मोस्टली। ही गोट का हो जाएगा शी गोट। हॉर्स का आता है मेयर, ठीक है, और पापा का आता है मोमा एंड हीरो का आ जाता है हीरोइन। यहाँ पर इसमें कंफ्यूजन है कि आप हॉर्स किस में लिख के, तो यहाँ पर हॉर्स है तो आप यहाँ पर क्या लिख के मेयर लिख के। एक्टिविटी नंबर 17, रीड ईच सेंटेंस केयरफुली, यूज पिक्चर इज अ गाइड। आपने यहाँ से पढ़ना है कि ये ही है या शी है, वो आपने पिक्चर से देखना है। सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन, यानी नाउन के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ये अगर सारा है तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे शी, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्या, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि इट इज़ अ शी, यहाँ से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो शी इज़ किकिंग द बॉल, यहाँ पर आप अगर देख लें दिस इज़ माई हेट, ठीक है, देयर तो बहुत सारों की होती है, सो दिस इज़ माई, और यहाँ पर आप देख लें दो है, सो दे आर डांसिंग। यहाँ पर इट इज़, यू का तोक नहीं बनता यहाँ पे, इट इज़ अ ब्लू बैग, एंड नेक्स्ट वन इज बॉय है तो ही हो जाएगा, ही इज अ स्टैंडिंग अप, और नेक्स्ट वन इज आई तो नहीं हो सकता, इट इज ईटिंग ग्रास, एंड नेक्स्ट वन हो जाएगा शी इज ईटिंग आइसक्रीम। अगर आपको मेल दिखाई देता है तो आप ही लिख सकते हैं, मुझे जो नज़र आ रहा है यहाँ से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो शी इज़ ईटिंग आइसक्रीम। एक्टिविटी नंबर 18, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर एक वाहिद एक चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, प्लूरल दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। तो आपसे कहा गया है कि सर्कल अराउंड द सिंगुलर नाउन। जो सिंगुलर नाउन है यानी जो वाहिद है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने ऐसे सर्कल करना है, गोल दायरा उसके ऊपर लगाना है। दैट मीन्स वन, कि ये चीज़ वन है। ड्रा अ स्क्वेयर, स्क्वेयर तो आप जानते हैं कि जो कि क्या होता है, ऐसे होता है, चार कोनों वाली शेप को क्या कहते हैं, जैसे ये हो गया स्क्वेयर। अराउंड दी प्लूरल नाउन, तो जो प्लूरल है उसके ऊपर आपने क्या करना है, मोर देन वन जो होते हैं उसको ऐसे स्क्वेयर करना है। जैसे पर्स की अगर आप बात करते हैं तो ये क्या आता है, ये सिंगुलर आता है। मेडल जो है ये सिंगुलर आता है। स्कार्फ जो है ये भी सिंगुलर है, तो आप ऐसे करें। ये माइस जो है ये आप ऐसे स्क्वायर में कर लें। ट्रीज जो है ये भी प्लूरल है, तो आप इसको ऐसे स्क्वायर में कर लें। टिकट्स, एक से ज़्यादा की बात हो रही है। रोबोट जो है आप ऐसे राउंड कर लें। स्वॉर्ड्स, बहुत सारी तलवारें हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, ये सिंगुलर हो जाएगा या प्लूरल। इसी तरह आप वॉल्फ का सर्कुलर कर लें, क्योंकि सिंगल वॉल्व्स अगर लिखा होता तो फिर आप इसको ऐसे स्क्वायर में कर लेते। कैंडीज एक से ज़्यादा है, एक जो है सिंगुलर है तो आप इसको ऐसे गोल कर लें, ठीक है। स्ट्रॉबेरीज जो है ये आप ऐसे स्क्वायर कर लें। जो पाई है आप इसको ऐसे सर्कुलर कर लें। तो इस तरह से आप ये सारे सिंगुलर और प्लूरल जो है एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 19, यूज द वर्ड बैंक एंड मैचिंग पिक्चर ड्यू टू हेल्प यू फेल इन द क्रॉसवर्ड पजल, रिमेंबर्ड टू राइट ए क्रॉस एंड डाउन व्हेन मेकिंग योर वर्ड। देखो यहाँ पर आपको पिक्चर दिए है जिसके साथ नंबर दी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और साथ में यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है। साथ में आप देख सकते हैं कि 3 लिखा है
इसी तरह 4, 5 एंड 6। अब इन पिक्चर्स को देखते हुए आपने यहाँ से अल्फाज लिखने हैं जिसको आपने क्रॉस या फिर आपने डाउन की तरफ आके लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 1 से। देखिए ये 1 जो है ये लिखा हुआ है कि ये डाउन आ रहा है, और इस सिंबल को देखते हुए भी आप देख सकते हैं तो ये डाउन है, और डाउन का लफ्ज़ जो है यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब 1 कैसे लिखेंगे, DOWN। तो यहाँ से हमने स्पेलिंग लिखी, यहाँ पर 1 लिखा और साथ में पिक्चर में भी देखा कि ये डाउन की तरफ है। अब हम आते हैं सेकंड की तरफ। तो सेकंड अगर आप देख लें, ये अंडर द टेबल केट है, अंडर, तो ये हो जाएगा 2, ये वाला जो है ये हो जाएगा 2। अब 2 की स्पेलिंग क्या है, UNDER। ठीक है, इसी तरह अगर हम थर्ड देख लें तो थर्ड जो है ये वाला सिंबल जो आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ है, तो आप लिख सकते हैं अप, और अप जो है यहाँ पर अवेलेबल भी है, ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये यहाँ पर आप नंबर दे देंगे 3 और ये स्पेलिंग हो जाएगा UP। इसी तरह अगर आप 4 देख लें, 4 की पिक्चर को आप देख लें तो ये ऑन यानी स्टोन के ऊपर जो है ये खड़ा हुआ है, तो ON हो जाएगा ऑन। ठीक है, इसी तरह आप 5 को देख लें, 5 का पिक्चर आप देख लें, ये इसके अराउंड जो है चक्कर लगा रहा है, अराउंड, तो ये 4 का हो जाएगा, ये ON हो जाएगा 4, और अराउंड का हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाली जगह दी है आप बुक में लिख सकते हैं इस तरह। तो AROUND, देखो अंडर जो हमने लिखा था उसने इस U को भी कवर कर लिया, अराउंड स्पेलिंग भी सही आ गया। और ये जो आप चूहा है या जो खरगोश है, ये थ्रू इस होल जो है पास हो रही है, तो थ्रू का लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए छठे नंबर पे, ये हो जाएगा थ्रू, और THROU। अब अप में यू लिखा था तो वो भी इसमें आ गया है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी यहाँ पर फेलिंग है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह आप ये कर सकते हैं। आते हैं एक्टिविटी नंबर 20 की तरफ। एक्टिविटी नंबर 20, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ये पैराग्राफ पढ़ें और फिर आपसे इसी पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका आपने जवाब देना है। हुम्मा हैज़ अ न्यू बाइक, फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है व्हाट डज हुम्मा हैव, तो आप लिखेंगे हुम्मा हैज़ अ न्यू बाइक। हर न्यू बाइक इज रेड, दूसरा आपसे पूछा गया है व्हाट कलर इज हुम्मा न्यू बाइक, तो आप लिखेंगे हर न्यू बाइक इज रेड। मैं नीचे लिख के भी देता हूँ। और व्हाट इज ऑन द बैक ऑफ द बाइक, उसके बैक पे क्या है, इट इज ऑन एन ऑरेंज फ्लैग ऑन द बैक, तो क्या है, ऑरेंज फ्लैग है। नेक्स्ट आपसे वेयर डज हुम्मा गो ऑन हर बाइक, वो अपनी बाइक पर कहाँ जाती है। हुम्मा कैन राइड हर बाइक फास्ट, शी राइड हर बाइक आफ्टर स्कूल, शी गोज टू हेना होम, तो वो कहाँ जाती है, हेना होम जाती है। और वेयर डज हुम्मा गो आफ्टर शी गोज टू हेना हाउसेज, फिर उसके बाद एंड कम बैक होम, और ये वापस आती है। तो हम इनके आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप सारे आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि हुम्मा यहाँ से व्हाट डज हुम्मा हैव, हुम्मा हैज़ अ न्यू बाइक, व्हाट कलर इज हुम्मा न्यू बाइक, हुम्मा न्यू बाइक इज रेड, what is on the back of the bike, there is an orange flag on the back of bike, where does Humma go on her bike, Humma goes to Henna home on her bike, where does Humma go after she goes to Henna house, after she goes to Henna house Humma comes back home. Activity number 21, rainy day, Adil likes to play in the rain, आपसे फिर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका आपने जवाब देना है। what does Adil like to play in, तो Adil like to play in the rain, when it rains he put on his raincoat and boots, जब बारिश होती है तो वो क्या पहनता है, रेनकोट और बूट्स पहनती है। What does Adil put on when it rains, जब बारिश होती है तो क्या पहनता है, तो यही जवाब आपने लिखना है कि Adil put on his raincoat and boots when it rains। तो थर्ड आपसे पूछा गया है where does Adil go, तो ही गोज आउटसाइड, तो आपसे पूछा गया है कि वेयर डज आदिल गो, तो आदिल गोज आउटसाइड, तो वो आउटसाइड जाता है। ही स्प्लैशेज इन द पुडल्स,
और फिर आपसे पूछा गया है व्हाट डज आदिल स्प्लैश, तो आपने जवाब देना है कि आदिल जो है स्प्लैशेस इन द पुडल्स, और आदिल मस्ट थिंक दैट ही इज अ डक। क्या सोचना चाहिए उसे कि वो एक बत्तख है, और यही आपसे पूछा गया है व्हाट मस्ट आदिल थिंक ही इज, क्या सोचना चाहिए, दैट आदिल मस्ट थिंक दैट ही इज अ डक। एंड नेक्स्ट वन, समटाइम अली आल्सो प्ले इन द रेन विद आदिल, तो हु प्लेज इन द रेन विद आदिल समटाइम, आदिल के साथ समटाइम कौन खेलता है बारिश में, तो अली समटाइम प्लेज इन द रेन विद आदिल। Next one is activity number 22, identify adjectives. Read each sentence, circle the adjective or adjectives in each sentence. एक हो सकते हैं तो adjective, दो हो सकते हैं तो adjectives. Ali loved the friendly animals. अब animals की जो extra addition की है कि जो something add हुआ है वो है friendly animals. आतिफ फेड दी हंग्री हार्सेस, तो आपने सर्कल करना है क्या, हंग्री को, और दी ग्रम्पी गोट, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज ग्रम्पी, और नेक्स्ट वन इज जैन वॉच द प्लेफुल कॉल्फ रन, दी जैन वॉचेस द प्लेफुल, ठीक है। तो प्लेफुल आपने करना है जो कि डिस्क्राइब करता है किस चीज़ को, कॉल्फ रन को। और नेक्स्ट वन आपने करना है आसिफ डिड नॉट पिट दी बिजी शीप, ठीक है, बिजी आपने करना है। एंड नेक्स्ट वन, सवा एंड जमाल काउंटेड दी फ्रेश एग, कौन सी एग, फ्रेश एग, तो डिस्क्राइब करता है एग्स को। तो जो एडिशन करता है, एड करता है समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन, उसे हम क्या नाम देते हैं, एडजेक्टिव। आमिर लाफ्ड इज द सिली पैक्स, क्या, सिली पैक्स, ठीक है। तो आपने सिली को करना है क्योंकि ये पैक्स को डिस्क्राइब करता है। इन थिक मड, ये थिक जो है ये मड को डिस्क्राइब करता है, ओके। एंड नेक्स्ट वन, द जेंटल गर्ल, तो ये आपका हो जाएगा जेंटल, कौन सा, जेंटल हो जाएगा। दी फौजी बनी, ये फौजी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज बिहाइंड द बॉर्न द केयरफुल डक्स, कौन सी, केयरफुल स्वान क्रॉस दी डीप पॉन्ड। तो इस तरह से आप ये सारे जो है सर्कल कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 23, राइट 5 sentences अबाउट योर फादर, तो आप लिख सकते हैं अपने फादर के बारे में कोई भी 5 सेंटेंसेस। जो मैंने लिखे हैं वो ये है कि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई लुक अप टू हिम इज़ माई रोल मॉडल, एंड ही इज़ माई इंस्पायरेशन, ही इज़ वेरी एक्टिव, क्यों है, एज ही एक्सरसाइजेज एवरी डे, ही प्रे हिज प्रेयर एवरी डे ऑन टाइम। एक्टिविटी नंबर 24, write 5 sentences about your pet. I have pet dog named Netanyahu. आप अपने कुत्ते का जो भी नाम रखते हैं, टॉमी रखते हैं, जॉनी रखते हैं, जो भी रखते हैं, मोस्टली अंग्रेज़ों के नाम हम कुत्तों पर ही रखते हैं, लेकिन आजकल जो मेरा फेवरेट है कुत्तों के नाम के लिहाज से, दैट इज़ नेतन्याहू। ही बॉक्स when he sees stranger, कब भौंकता है, जब स्ट्रेंजर को देखता है, जिसको वो जानता नहीं हो। I gave him food and water every day. Nathan wags his tail when he is happy, अपनी दुम हिलाता है जब खुश होता है। I take him for walks in the park and I love my dog very much. Activity number 25, read and writing in the kitchen. Look, read एंड राइट, देखें, पढ़ें और लिखें। ये आपको एक पिक्चर दिया गया है जो कि किचन में, अब ये वाली लड़की जो है, या जो आप इसको मम्मी कह सकते हैं, वो कुछ धो रही है, बच्चे जो है वो खेल रही हैं, और साथ में आपको यहाँ पर ये वाले अल्फाज दिए हैं जिससे आपने नीचे वाले जो ब्लैंक्स है वो आपने फिल करने हैं। इसमें अगर आप देख लें
तो आसिम एंड ज़ारा आर सिटिंग ऑन द फ्लोर, ये फ्लोर पर जो है बैठी हुई है। सिटिंग का मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है सिटिंग, इसके अलावा सिटिंग कहीं और पर फिट नहीं हो रहा। एंड दे आर प्लेइंग, खेल रही हैं विद सम स्पाइडर। अब स्पाइडर के साथ आप खेल तो नहीं सकते, लेकिन इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये स्पाइडर जो है ये कोई टॉय हो सकती है। ओरिजिनल स्पाइडर के साथ बच्चों को नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, लेकिन दिया हुआ है तो आप यहाँ से लिखें। आसमा, आसमा जो है दी मॉम, ठीक है, ये वाली आसमा हो सकती है। मॉम है, वो क्या कर रही है, वॉशिंग द डिशेस, वो वॉश बेसन में जो है डिशेस धो रही है। अगर आप इस पर फोकस करें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आसिम इज वेयरिंग अ पिंक टी शर्ट। अब पिंक का ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया है, एक्चुअल में आप यहाँ पे देखिए शर्ट का कलर देखें, लेकिन पिंक यहाँ पर दिया हुआ है तो आप पिंक टी शर्ट लिखे। एंड ज़ारा इज़ वेयरिंग ऑरेंज शूज़, अगरचे शूज़ जो है उसके नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन शूज़ यहाँ पे लिखा हुआ है तो ऑरेंज ही हो सकता है, क्योंकि पिंक का हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है। और यहाँ पर है देखो शूज़, ठीक है, ऑरेंज शूज़। शूज़ आगे फिर कहते हैं कि द चिल्ड्रन आर नॉट वेयरिंग शूज़। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर आप कह रही हैं कि ऑरेंज शूज़ उन्होंने पहनी हुई है, फिर कहते हैं कि नॉट वेयरिंग शूज़। तो बहरहाल आप लिख लें, कहते हैं कि शूज़ नहीं पहने हुई हैं, जबकि यहाँ पे ऑरेंज शूज़ का बता रही हैं। द बॉक्स इज़ बिटवीन आसिम एंड ज़ारा, ये वाला जो बॉक्स है जिसमें स्पाइडर है वो इन दोनों के दरमियान है। सो बिटवीन आसिम एंड ज़ारा। एंड देयर आर सम फ्लावर नेक्स्ट टू विंडो, ये विंडो है और यहाँ पर आप इसके करीब जो है फ्लावर्स देख सकते हैं। इट इज़ सनी डे टुडे बट दे आर इन द किचन। एक्टिविटी नंबर 26, लुक एट द पिक्चर एंड राइट योर ओन स्टोरी। ये पिक्चर देखें और इस पर आप एक स्टोरी लिखें। तो यहाँ पर स्टोरी आप इस पिक्चर को देख लें। यहाँ पर एक बास्केट है जो कि फुल ऑफ फूड है। तो लिटिल रेड राइडिंग हुड वेंट टू सी हर ग्रैंड माँ विद बास्केट ऑफ फूड। फिर आप देख लें वो कहाँ से जा रही है, यहाँ पर शी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में से गुजर रही है। और तीसरे नंबर पे अगर आप देख लें, शी मेट अ क्लेवर वॉल्फ ऑन द वे, इसकी मुलाकात एक क्लेवर वॉल्फ से हो जाती है। वो जब इसको देख लेती है कि ये ग्रैंड माँ के घर जा रही है, द वॉल्फ वेंट टू ग्रैंड माँ हाउस, वो इसके घर पहुँच जाती है। एंड हाइड हर इन द कपबोर्ड, और उसको कपबोर्ड में देखो यहाँ पर एक निशान दिया हुआ है, उसमें छुपा लेती है। और ख़ुद क्या करती है, द वॉल्फ देन ही ड्रेस्ड लाइक ग्रैंड माँ, तो ग्रैंड माँ जो कि उसको यहाँ पे कपबोर्ड में छुपाया हुआ है उसकी तरह ड्रेस कर लेती है। और व्हेन रेड राइडिंग हुड अराइव्ड शी गॉट स्कैर्ड, अब उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ग्रैंड माँ तो नहीं है, तो वो खौफज़दा हो जाती है। तो व्हेन रेड राइडिंग हुड अराइव्ड शी गॉट स्कैर्ड, लकीली अ वुड कटर केम एंड सेव्ड ग्रैंड माँ एंड लिटिल रेड राइडिंग हुड। एक खुशकिस्मती से एक वुड कटर आता है जो कि इन दोनों को क्या कर लेता है, बचा लेता है। तो इस तरह आप अपनी तरफ से कहानी लिख सकते हैं। यहाँ से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 27, कलर द नाउन। जो नाउन दिए गए हैं वो आपने कलर करने हैं। कलर एनी शेप विच इज अ नाउन एंड एट येलो। कलर द अदर शेप एनी कलर यू लाइक। जो नाउन है वो आपने येलो कलर से करने हैं, और इसके अलावा जो भी है वो आप अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। अब नाउन होते क्या हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम क्या कह सकते हैं, नाउन कहते हैं। तो इसमें आप ढूंढ लें जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि ये किसी चीज़ का नाम है, किसी शख्स का नाम है। जैसे आप कहते हैं ना ईगल, तो ईगल जो है
आप क्या जानते हैं कि ये किस चीज़ का नाम है? उकाब जिसको कहते हैं, ठीक है। किटन जो है वो भी एक नाम है जो कि नाउन कहलाता है। तो इस तरह के अल्फाज जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो आपने क्या करने हैं, वो आपने येलो कलर से फिल करने हैं। बाकी आपको जो कलर पसंद आता है, ये शेड है, ये नाउन नहीं है, तो फिर आप इसको जिस कलर से भी करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। लार्ज है, इसको आप जिस कलर से करना चाहें कर सकते हैं। पीस है, सुकून है, तो आप इसको जिस कलर से करना चाहे कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 28, रीड ईच वर्ड, कलर द लेटर इन द वर्ड्स एंड द पिक्चर। और फिर उसको आपने क्या करना है, कलर भी करना है। मिसाल के तौर पर आप केट, ये CAT, आप इसको ऐसे कलर कर लेते हैं, C को कर लें, फिर A को कर लें, और इसी तरह फिर आप T को कलर कर लें। यहाँ पर आपको दूसरा दिखाई दे रहा है केक, तो इस केक को आप ऐसे क्या कर सकते हैं, इसमें CA एंड केक को ऐसे कलर कर लें। ओके, आपको मज़ीद अगर समर पैक या हॉलीडे पैक चाहिए तो उसकी PDF फाइल सेंड कर आप हमसे सॉल्व करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।